आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आपका प्रश्न है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ और जल साम्य अवस्था में है। यहाँ अभिक्रिया दे रखी है H2O और ये ठोस अवस्था में है और इससे बन रहा है H2O, ये द्रव अवस्था में है। प्रक्रम के लिए डेल्टा H माइनस का 36.0 किलो जूल प्रति मोल है। बर्फ के लिए बर्फ के जल में परिवर्तन के लिए डेल्टा S और डेल्टा G क्या होंगे। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमें दे रखा है कि जो जल और बर्फ है ये दोनों ही दोस्तों किस अवस्था में है, साम्य अवस्था में है। यानी ये यहाँ पे जल है और साम्य अवस्था में है, इसका मतलब ये अग्र दिशा और विपरीत दिशा दोनों में हो रही होगी अभिक्रिया। अर्थात यहाँ से जितना जल दोस्तों बर्फ में परिवर्तित होगा उतना ही बर्फ जल में परिवर्तित हो जाएगी। इतना समझ में आ गया। इस समय इस वजह से ये साम्य अवस्था में है। और ये जो प्रक्रम है किस ताप पे हो रहा है दोस्तों, ये ताप हमें दे रखा है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। इसे केल्विन में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 273 प्लस 0 अर्थात 273 केल्विन ताप पर ये प्रक्रम हो रहा होगा। अब यहाँ पे दे रखा है कि चूंकि यहाँ पे ये जो प्रक्रम है, कोई भी प्रक्रम अगर साम्य अवस्था पे होता है, ये आपको याद रखना है कि यदि कोई प्रक्रम साम्य अवस्था पर होता है, साम्य अवस्था पर होता है, तो उस प्रक्रम के लिए दोस्तों डेल्टा जी का मान सदैव शून्य होता है। ठीक है, डेल्टा जी का मान सदैव क्या होता है, उस प्रक्रम में शून्य होता है। डेल्टा जी क्या होता है दोस्तों, गिब्स मुक्त ऊर्जा, प्रक्रम की गिब्स मुक्त ऊर्जा। और अगर दोस्तों कोई प्रक्रम साम्य अवस्था में हो रहा होता है तो उस प्रक्रम के लिए गिब्स मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन डेल्टा जी का मान ये सदैव शून्य होता है। इतना समझ में आ गया आपको। ये दोस्तों आप बस ये जो उत्तर था इसको आप केवल यहाँ से देख के कि प्रक्रम जो है वो साम्य अवस्था में है अथवा नहीं। अगर साम्य अवस्था में है तो डेल्टा जी का मान सदैव शून्य होगा। अगर साम्य अवस्था में नहीं होता तब दोस्तों इसे हम ज्ञात करते सूत्र की सहायता से। ठीक है, अब इसके बाद दोस्तों हमें क्या ज्ञात करना है, डेल्टा एस। डेल्टा एस क्या बताता है, डेल्टा एस बताता है प्रक्रम के दौरान एंट्रोपी में जो भी परिवर्तन होता है उसके मान को बताता है डेल्टा एस। अब यहाँ पे दोस्तों हमें दे रखा है ये जो प्रक्रम है इसके लिए डेल्टा एच का मान दे रखा है। मतलब प्रक्रम के दौरान एंथैल्पी में जो भी परिवर्तन हो रहा है, माइनस का कितना दे रखा है, ये 36.0 किलो जूल प्रति मोल, किलो जूल प्रति मोल। अब इसको समझ लेते हैं क्या हो रहा है दोस्तों। प्रारंभ में यहाँ पे हमारे पास बर्फ है, बर्फ जो है वो पिघल करके जल में परिवर्तित हो रही है। तो जल में जब बर्फ पिघलेगी तो क्या होगा, बर्फ कैसे पिघल रही होगी भाई, बाहर से ये ऊष्मा ले रही होगी, बाहर से ऊष्मा लेके ये जल में परिवर्तित हो रही होगी। और जल दोस्तों बर्फ में कब बदलेगा, जब जल से बाहर ऊष्मा हम निकाल देंगे। तो इस प्रक्रम में ऊष्मा का लेन देन हो रहा है। और इस समय दोस्तों जब भी अवस्था परिवर्तन होता है किसी पदार्थ का, उस समय दाब सदैव नियत रखा जाता है। यानी अवस्था परिवर्तन के समय पर दाब को नियत रखते, यानी ये जो प्रक्रम है ये स्थिर दाब पर हो रहे हैं। और अगर कोई प्रक्रम स्थिर दाब पर होता है तो उस समय दोस्तों जो भी ऊष्मा का आदान प्रदान होता है Q, ये किसके बराबर होता है, निकाय की एंथैल्पी परिवर्तन डेल्टा H के बराबर होता है। यानी यहाँ पे आप देखेंगे डेल्टा H का जो मान है वही यहाँ पे निकाय द्वारा आदान प्रदान की गई ऊष्मा का मान हो जाएगा। यानी QP बराबर माइनस का 36.0 किलो जूल प्रति मोल। यानी आप देखेंगे कि तो अब दोस्तों हम एंट्रोपी में परिवर्तन के लिए सूत्र लगा रहे हैं जिसकी सहायता से हम निकाय की एंट्रोपी परिवर्तन डेल्टा एस का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो ये सूत्र होता है डेल्टा एस बराबर Q/T, डेल्टा एस बराबर Q/T अर्थात यहाँ पे ठीक है डेल्टा Q/T इस प्रकार से दोस्तों सूत्र होता है। और यहाँ पे डेल्टा Q का मान क्या है, एंथैल्पी में जो परिवर्तन है डेल्टा H उसके बराबर है। तो इसको यहाँ पे इस प्रकार से भी अब हम लिख सकते हैं, डेल्टा S बराबर डेल्टा H/T, डेल्टा H/T। डेल्टा H का मान कितना दे रखा है, अब इस सूत्र में मान लगा देंगे। ये दे रखा है दोस्तों 36 माइनस का 36 बटे तापमान कितना है 273। तो इसे हल कर लेंगे। ठीक है, तो एंट्रोपी में परिवर्तन डेल्टा एस का मान ज्ञात हो जाएगा हमें। और ये आ रहा है दोस्तों माइनस का 0.139
186 किलो जूल प्रति मोल, किलो जूल प्रति मोल। ठीक है, और यहाँ पे आप देखेंगे कि अगर इसे 1000 से गुणा कर दें तो ये जूल में परिवर्तित हो जाएगा, तो 1000 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 131.86 जूल प्रति मोल। यही हमारे प्रश्न का उत्तर है दोस्तों। एंट्रोपी परिवर्तन का मान हमें ज्ञात करना था। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।